पुराने पड़े ब्लाउजेज़ जो हम कभी वेस्ट फेंक देते हैं, उनका ये बहुत कमाल का आइडिया बन सकता है। देखिए, इस तरीके से ब्यूटीफुल से मैंने ये पुराने पड़े ब्लाउजेज़ से बैग बनाए हैं। एक मैंने हार्ट शेप बैग बनाया है और एक मैंने पर्ल बैग बनाया है। इस तरीके के बैग अगर आप मार्केट में परचेज़ करने जाएंगे तो वो बहुत कॉस्टली भी मिलते हैं और आपके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो इस तरीके से बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले मैंने इस तरीके से 2 पैड निकाल लिए हैं अपने उन ब्लाउज जो मेरे थे उनमें से मैंने ये पैड निकाल लिए हैं। अब दोनों को मैं इस तरीके से स्टिच कर लूँगी। देखिए, एक पैर की सिलाई से अब मैं इसको सिलूँगी, दोनों को आपस में मिलाते हुए। और थोड़ा सा एरिया मुझे खाली छोड़ना है और बाकी का हिस्सा मुझे सिल लेना है। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा एरिया खाली छोड़ दिया है। अब देखिए, इस तरीके से इसमें सिलाई लग चुकी है और मैं अब इसको सीधा करूँगी। जो सिलाई वाला पोर्शन है उसको हम अंदर करेंगे, अब हम इसको सीधा कर लेंगे। अब देखिए, सीधा करने के बाद ये मेरा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब जो मैं बैग बनाने जा रही हूँ उसके लिए मुझे बेस जो है वो वाइट कलर का चाहिए। तो मैं उस बेस को तैयार करने के लिए यहाँ पे फैब्रिक कलर लूँगी और ये मेरे पास फैब्रिक कलर है। और इस फैब्रिक कलर को मैं अब इसके ऊपर पूरे तरीके से लगा दूँगी, क्योंकि मेरा जो बेस है वो स्किन कलर में है और मुझे वाइट कलर का बेस चाहिए बैग बनाने के लिए। तो मैं इसलिए पहले इस पर इस तरीके से कलरिंग कर लूँगी, अच्छे से कलर की कोट कर लूँगी। और नेक्स्ट साइड भी इसी तरीके से हम कोट करके तैयार कर लेंगे। देखिए, बोथ आर साइड मेरा ये कोट करके तैयार हो गया है। अब देखिए, इसमें मुझे क्या करना है। सबसे पहले इस तरीके से एक निडल लेनी है और निडल को मैं इस तरीके से मिडिल में इंसर्ट करूँगी, बिल्कुल बीचों बीच में। दोनों साइड से मैं एक साइड पहले तैयार करूँगी, फिर हम दूसरी साइड रेडी करेंगे। तो पहले मैं एक साइड रेडी कर रही हूँ और इस तरीके से एक बीट लेंगे और उस बीट्स को हम इस तरीके से सुई की हेल्प से टक इन करेंगे, ताकि ये हमारा सिक्योर, एकदम से टाइटली सिक्योर हो जाए। अब इसके चारों तरफ मुझे इसी तरीके से बीट्स के सर्कल बनाते हुए जाना है। तो मैं फिर से सुई को वहीं से इंसर्ट करूँगी जहाँ से मैंने डाला था पहले। अब बीट्स लूँगी और बीट्स को इसी तरीके से सुई में डालकर जितने मुझे इसके चारों तरफ राउंड लगाने के लिए बीट्स चाहिए, मैं उतने पहले मेज़र कर लूँगी। इस तरीके से हम मेज़र करते जाएंगे और जितने बीट्स मुझे इसके चारों तरफ लगाने के लिए चाहिए उतने बीट्स हम इस तरीके से अपनी निडल से इंसर्ट करेंगे और इसके चारों ओर लेयर बाय लेयर इस तरीके से अब हम देखिए, इस तरीके से लेयर बाय लेयर अब हम इसके चारों तरफ बनाते हुए चले जाएंगे। तो बीट्स की ये लेयर मुझे इसी तरीके से बनाते हुए जाने हैं। देखिए, पहले में मैंने 1 बनाया लगाया, सेकंड राउंड में मुझे 6 बीट्स लगे। इसी तरीके से इसके चारों तरफ मैं निडल की हेल्प से इसलिए यूज़ कर रही हूँ। आपने देखा होगा, अगर आपने ये बैग आपको ये बैग किसी और ने भी बताया होगा अगर, तो उन्होंने ऐसे ही इसको टक इन कर दिया होगा और वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है। अगर हमें बैग को लॉन्ग लास्टिंग रखना है तो हमें उसको स्टिच करना ज़रूरी है। तो जो भी बीड्स मैं यूज़ कर रही हूँ मैं उसको इसलिए पहले स्टिच कर रही हूँ ताकि वो बिल्कुल सिक्योरली मेरे बैग के साथ जुड़ जाए। वरना अगर मैं उसको स्टिच नहीं करूँगी तो बीड्स कभी भी मेरे रिमूव हो जाएंगे और फिर मेरी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो मुझे अपने बैग को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए इस तरीके से इसको नीडल की हेल्प से क्या नाम है टक इन करना पड़ रहा है। तो अगर आप इसको टक इन करोगे तो आप बहुत अच्छे से इस बैग को चला पाओगे। देखिए, मैं 1 बाय 1 जितने बीट्स मुझे इसमें चाहिए मैं उतने बीट्स एक सर्कल के राउंड लेते हुए इसके चारों तरफ टक इन करती जा रही हूँ। इसी तरीके से अब बस मैं लेयर बाय लेयर बनाती चली जाऊँगी, जितने भी मुझे बीट्स की लेयर चाहिए चारों तरफ। देखिए, इस तरीके से, और जैसे मैंने इस तरीके से पूरी बना लूँगी। देखिए, अब इस तरीके से ये मेरी बन चुकी है। मैंने इतना बना लिया है, थोड़ा सा एरिया हम लास्ट में छोड़ देंगे। अब देखिए, जैसे मैंने इधर बनाया था वैसे ही मैंने बैक साइड भी बना लिया है। सेम इसी तरीके से आपको पल्स ऐड करने हैं जैसे मैंने फर्स्ट साइड दिखाया और बीच में ही गैप रह जाएगा। अब देखिए, इसमें मुझे टिच बटन लगाना है या आप उसको इस तरीके से चटकनी टाइप भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से लॉक हमें लगाना है मतलब। तो अब हम सबसे पहले लॉक सिक्योर करेंगे और ये देखिए, मैंने इस तरीके से इसमें लॉक लगा लिया। अब लॉक लगाने के बाद सबसे अब बात आती है हैंडल लगाने की। तो हैंडल बनाने के लिए मैं इस तरीके से ये यूज़ करूँगी। ये हैंडल्स आते हैं
जो इसमें मुझे स्टिच करने हैं। तो ये भी मैं पहले जो गैप मैंने थोड़ा सा छोड़ा है उस गैप से मैं इस तरीके से नीडल निकालूंगी। और नीडल को हम निकालने के बाद देखिए इस तरीके से नीडल को निकालेंगे और इसको इस हैंडल को अच्छे से पकड़ते हुए इस बैग के चारों तरफ इस तरीके से सुई की हेल्प से हम टक इन कर देंगे। और ये देखिए बिल्कुल टाइटली सिक्योर हो गया। जैसे मैंने एक साइड लगाया वैसे ही हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे। देखिए दोनों साइड से ये रेडी हो गए हैं। अब जो बीच का पोर्शन मेरा खाली रह गया है उसमें मैं फेविकोल के यूज़ से जो पेस्टिंग बीड्स आते हैं उनको यूज़ करूँगी। इस तरीके से हम पेस्टिंग बीड्स लगा के उन सारे एरिया को फिल कर देंगे जो हमारा खाली रह गया है। आप चाहें तो फिर से सुई की हेल्प से उनको टक इन कर सकते हैं, लेकिन आप पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने पेस्ट किया है बाकी एरिया में इस तरीके से। और ये देखिए मेरा बैग बिल्कुल बनके रेडी हो गया है। अब बारी आती है इसमें जो हैंडल अटैच करने की, या आप जो इसकी स्ट्रैप्स होती हैं वो। तो इस तरीके से मैं पर्ल वाली ही यूज़ कर रही हूँ स्ट्रैप। तो आप इस तरीके से ये दोनों जो हैंडल मैंने लगाए थे उसमें इस तरीके से ये लगा सकते हैं। और अब आप देखिए कि ब्यूटीफुल सा बैग बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। और मिनटों का काम आपने सेकंडों में किया है। और ये मार्केट में आप ख़रीदने जाओगे तो बहुत कॉस्टली मिलेगा। आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं इस तरीके से, उसे फिर बंद करके आराम से यूज़ करिए। आप पार्टी वियर बैग आपका देखिए पुराने ब्लाउजेज से रेडी हो गया। और मैंने जो बैग हार्ट शेप बैग बनाया है ये वाला, इसका ट्यूटोरियल आपको मेरे चैनल पर लाइव मिल जाएगा। उसको मैंने लाइव सेशन में बनाया है और वो मैंने पंच नीडल से बनाया है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर